स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि टमाटर की खेती करने के लिए हम कौन सी हाइब्रिड वैरायटी का चयन करें जिससे हम एक पौधे से लगभग 25 केजी तक फल प्राप्त कर सकें। और इसके साथ साथ यह भी जान लेंगे कि हम अपने टमाटर की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें, कौन कौन से दवाओं का स्प्रे करें जिससे जो हमारा टमाटर का पौधा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं हो सके। अर्थात टमाटर की खेती करने से जुड़े एक एक बिंदु पर हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि टमाटर की खेती करके निश्चित तौर पर हम कम समय में कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन अपने टमाटर की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल तभी हो पाएंगे जब हम सही रणनीति के साथ सही टेक्निक का प्रयोग करके और अच्छे तरीक़ों से हाइब्रिड वैरायटी का चुनाव करके टमाटर की खेती करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि टमाटर की हम कौन सी हाइब्रिड वैरायटी का चयन करें जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सकती है। अर्थात टॉप 5 वैरायटी को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। हमने टॉप 5 वैरायटी को क्रम वाइज रखा है। तो सबसे पहले क्रम पर हमने जिस हाइब्रिड वैरायटी को रखा है वह है अर्का अभेद। और अर्का अभेद टमाटर की खेती करने के लिए बेहद ही लोकप्रिय एवं उन्नत किस्म की हाइब्रिड वैरायटी है और यह प्रति हेक्टेयर 70 से 75 टन फल देने में समर्थ है। यानी आप इस अर्का अभेद की खेती करते हैं तो आपको 70 से 75 टन प्रति हेक्टेयर फल देखने को मिल सकता है। जब आगे की ओर बढ़ते हैं और जिस हाइब्रिड वैरायटी को हमने दूसरे पायदान पर रखा है अर्थात दूसरे क्रम पर रखा है वह है अर्का रक्षक। और अर्का रक्षक भी टमाटर की खेती करने के लिए बेहद ही लोकप्रिय एवं उन्नत किस्म की हाइब्रिड वैरायटियों में से एक है। और इसको भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR की एक हाइब्रिड वैरायटी है। यानी जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उन्होंने टमाटर की जो हाइब्रिड वैरायटी की चुनाव किया है उसी में से एक है अर्का रक्षक। आगे की ओर बढ़ते हैं और जिस हाइब्रिड वैरायटी को हमने तीसरे पायदान पर रखा है यानी तीसरे क्रम पर रखा है वह है नामधारी 4266। और नामधारी 4266 भी टमाटर की खेती करने के लिए बेहद ही लोकप्रिय एवं उन्नत किस्म की हाइब्रिड वैरायटी है। और यह प्रति हेक्टेयर यानी प्रति हेक्टेयर से हम 1200 से 1400 क्विंटल फल प्राप्त कर सकते हैं। यानी अगर 1 हेक्टेयर की खेती करते हैं नामधारी हाइब्रिड वैरायटी का चुनाव करके यानी नामधारी 4266 तो आपको 1 हेक्टेयर में 1200 से 1400 क्विंटल फल देखने को मिल सकता है। यह पैदावार भी हम कह सकते हैं। जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और जिस हाइब्रिड वैरायटी को हमने चौथे पायदान पर रखा है वो है काशी अमृत। और काशी अमृत की खेती उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में सबसे ज़्यादातर किया जाता है। यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा काशी अमृत की ही खेती की जाती है। और आगे की ओर बढ़ते हैं और जिस हाइब्रिड वैरायटी को हमने सबसे आखिरी पायदान पर रखा है यानी सबसे अंतिम क्रम यानी 5वें क्रम पर रखा है वह है पूसा हाइब्रिड सेकेंड। और पूसा हाइब्रिड सेकेंड बेहद ही लोकप्रिय है और सबसे पुरानी किस्म है। तो इस तरह से हम पूसा हाइब्रिड सेकेंड का भी चयन करके निश्चित तौर पर अपने टमाटर की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से अब पूरी तरीक़ों से हम समझ चुके हैं कि टॉप 5 वैरायटी कौन कौन सी है। अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और टमाटर की नर्सरी को लगाते हैं उसके बाद खेतों में इसकी रोपण की प्रक्रियाओं को करते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने टमाटर की फसल से सबसे कम लागत में सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि केवल अच्छे तरीक़ों से हाइब्रिड वैरायटी के चुनाव कर लेने से ही मात्र
हम अपने टमाटर की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकते हैं। हमें उसमें अच्छे तरीक़ों से खादों का भी प्रयोग करना होगा। अच्छे तरीक़ों से सिंचाई के दौरान अच्छे तरीक़ों से खादों का भी प्रयोग करना होगा। यानी सिंचाई कर रहे हैं तो उसमें खाद का भी प्रयोग करेंगे। अगर सही खाद का चुनाव करके तो निश्चित तौर पर पौधे की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और इसके साथ साथ जैसे ही हमारे टमाटर की फसल में फूल लगना शुरू हो जाए, उस समय अगर स्प्रे कर देते हैं, यानी कीटनाशक दवा हो या टॉनिक्स हो, तो निश्चित तौर पर हमारे टमाटर की फसल में लगा प्रत्येक फूल फल में तब्दील हो सकता है और उससे हम केवल लाभ ही प्राप्त कर सकते हैं। तो अब आइए समझते हैं कि जैसे हम हाइब्रिड वैरायटी का चुनाव कर लेते हैं तो उसके बाद हमें नर्सरी को कैसे तैयार करना है। यानी जहाँ कहीं भी नर्सरी को लगाने के बारे में सोच रहे हैं, एक बार अच्छे तरीक़ों से हमें मिट्टी की जांच कर लेनी है। जैसे मिट्टी की जांच कर लेते हैं तो हमारे मिट्टी की पीएच वैल्यू कितनी है, हमारे मिट्टी में कौन कौन से खादों की कमी, इसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। और उसके बाद अगर नर्सरी लगाते हैं और उन खादों की पूर्ति करते हैं, पीएच वैल्यू को ठीक कर देते हैं, यानी अगर पीएच वैल्यू 6.0 से लेकर 6.8 के बीच में रहता है, अगर वहाँ पर नर्सरी लगाते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जो नर्सरी में पौधा है वह जल्दी से ग्रोथ कर सकेगा। तो इस तरह से इन बातों को ध्यान रखना है। और जैसे हमारा नर्सरी तैयार हो जाए तो जब हम अन्य खेतों में जब उसकी रुपाई की प्रक्रियाओं को कर रहे होंगे तो रुपाई से पहले हमें अच्छे तरीक़ों से उस मिट्टी की भी जांच कर लेनी है जहां हम रुपाई करने जा रहे हैं। और उसमें अगर सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर देते हैं तो हमें अन्य खादों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सड़े हुए गोबर के खाद में लगभग 6 प्रकार के न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। यानी हम एलिमेंट भी कह सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, जाइम, जिंक, बोरान। तो इस तरह से अगर इन खादों की एक साथ पूर्ति होंगी तो निश्चित तौर पर हमारे पौधे में लागत कम होंगी ही, और साथ ही साथ हमारा पौधा जल्दी से ग्रोथ करेगा और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। और जैसे हमारा टमाटर का पौधा लगभग 30 से 35 दिनों का हो जाए तो उसमें एक बार हमें डीएपी, यूरिया जैसे खादों का प्रयोग कर देना है और सिंचाई कर देना है। अगर सिंचाई करते हैं समय समय से खादों का प्रयोग कर देते हैं, जैसे नाइट्रोजन का प्रयोग कर देते हैं यानी एनपीके का प्रयोग करते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होता है। जैसे नाइट्रोजन पौधे के ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि फास्फोरस और पोटास पौधे के जड़ को मजबूत करता ही है और साथ ही साथ इसमें फूल और फल लगने की संभावनाओं को भी बढ़ाता है। तो इस तरह से एनपीके का, डीएपी का प्रयोग करना है। और जैसे ही हमारे टमाटर की फसल में जब फूल लगना शुरू हो जाए तो उस समय हमें एक बार कीटनाशक दवाओं का स्प्रे कर देना है। यानी कीटनाशक दवा के रूप में हम बादशाह इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं और यह बेहद ही लोकप्रिय इंसेक्टिसाइड है। आपको यह 90 रुपये का 100 ग्राम का एक पैकेट आता है, वो मिल जाएगा। तो निश्चित तौर पर लागत कम होंगी ही और हम अपने पौधे को कीटाणुओं से भी बचा सकते हैं। अगर इन तमाम प्रयोगों को करते हैं अपने टमाटर की फसल के उगाने के दौरान तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने टमाटर की फसल से सबसे कम लागत में सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी टमाटर की खेती करने से जुड़े सही जानकारी देने में हम थोड़ा सा भी सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।